हमें हमेशा लगा कि हम रानी को हमारी बहू के तौर पे कभी नहीं अपना पाएंगे। लेकिन वीर, यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया। रानी हमारे परिवार को अपनाना ही नहीं चाहती है, इसलिए वो हमें अकेला छोड़कर चली गई। और ये उनका दोस्त, ये इल्जाम, क्या हम इतने गलत है वीर? नहीं नहीं रानी साहब, आप गलत नहीं हैं। आपने जो किया आपने सही किया। आप रोइए मत प्लीज, बैठिए। आपको लगता है कि हम आपसे प्यार नहीं करते हैं? आपको पता भी है कि रामू के केस के लिए हमने घर पे लॉयर बुलाया है। वो किसी भी वक्त आ सकते हैं और हम आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं जानता हूँ रानी साहब, आप प्लीज आप रोइए मत। लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ से बातें निकल रही हैं। हो क्या रहा है घर में? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए रानी काट, 50 रुपए काट। दोनों माँ बेटी के ओवर एक्टिंग का। जाओ, तमीज से बात करो। रानी साहब के बारे में बात कर रहे हो आप? मैं अपनी सारी हदें पार कर जाऊंगा। डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए। आ गए ना अपनी असली औकात पे डॉक्टर। बिरजू, एक और शब्द बोला ना वीर। वीर, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? रानी के दोस्त हैं आप, इसलिए आपको इज्जत दे रहा हूं मैं, लेकिन अपनी हद में रहना। अगर रानी सा के बारे में एक और शब्द बोलो ना बिरजू, भूल जाऊंगा मैं आपकी ये दोस्ती। सुन, चल यहाँ से। चल। लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है, हवेली रेस्टोरेंट। लेकिन जय कहाँ है? यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लगता है जय ने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर दिया। पर जय खुद कहाँ पर है? अब जय सुन, ये डोरमैन कहाँ चला गया? इस लेटर को भी यहीं पे गिरना था, कोल्ड स्टोरेज में। कितनी ठंड है यहाँ पे। हेलो, हम यहाँ पे अंदर फंस गए। कोई है? हेल्प मी। दरवाजा, कोई और तो होगा।
कोई है? कोई है? Help! दुबई जाके बहुत बड़ा बन गया है। हाँ, कुछ भी बोलेगा। यहाँ आने की वजह क्या है? सबके सामने तो बड़ा जुबान चला रहे थे, अब बोलती बंद हो गई। अरे बताए तो कि तेरे जन्मदिन के लिए आए हैं हम यहाँ। अरे कुछ तो शर्म कर बिरजू, बचपन से जानते हैं हम तुझे। हमसे झूठ मत बोल। अगर सच में जन्मदिन के लिए आया होता तो हंसी खुशी आया होता, इस तरह सबके सामने तमाशा नहीं करता तू। एक तो डॉक्टर साहब अकेले कितना कुछ संभाल रहे हैं और तू है कि हाँ बस बस, तुझे तो अपना इंजीनियर बनना है ना। हाँ, तो अपने डॉक्टर की वकालत करना बंद कर तू। बात करने का तमीज नहीं हो को, और बोल रही है कि संभाल रहे हैं सब। देख बिरजू, हम नहीं जानते कि हमेशा उनमें तुझे 420 ही काहे दिखती है, पर तू एक तरफा सोच रहा है, इसीलिए ऐसा कुछ भी ना है। हम रहे हैं उनके साथ, अच्छे इंसान है वो। हम पर विश्वास नहीं करेगा का तू? कॉलर पकड़ा उसने हमारा। तो अगर तेरे घर पे कोई घुस आता और तेरी अम्मा को कुछ कहता तो कॉलर नहीं पकड़ता? देख, रानी सा से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी रानी सा आजकल रानी साहब को छोड़ के कहीं मत जाइएगा प्लीज। लेकिन हमें बाबूजी से मिलने जाना है। मैं वापस आकर मैं खुद ले जाऊंगा आपको। आपने ये सब जानबूझ के किया ना? रानी सा आजकल बीमार चल रही है और डॉक्टर साहब बहुत ही स्ट्रेस में है, और ऐसे में हम उन्हें छोड़कर बाबूजी से मिलने चले गए तो उन्हें थोड़ा बुरा लग गया, बस इतनी सी बात है। वही तो रानी, इतनी सी बात थी, और इतनी सी बात पे उसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। अगर वो चाहता है कि तू की दिक्कत समझे तो का उसका फर्ज नहीं बनता कि वो तेरी तकलीफ समझे। और बाबूजी से मिलना कोनो गुनाह है का? अरे कैसे चिल्ला रहा था वो तुझ पे। रामाधीर काका आज तक तेरे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की रानी। ऐसे नहीं होता है वीर। For God's sake, हमारी एक परंपरा है, संस्कार हैं। रजावत से हम अपने घर की औरतों के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं जैसे तुमने रानी से बात की आज। तो मैं क्या करता पापा? वो इस हाल में रानी साहब को छोड़ के चली गई और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं, कुछ ना कहूं? राजेश्वरी के लिए तुम्हारे कंसर्न समझते हैं हम, लेकिन उस लड़की को देखो, उसका बाप जेल में है, केस फास्ट ट्रैक हो गया है, उसकी चिंता भी जायज है। तो ऐसा क्या गलत कहा उसने? वीर, तुम इस तरह से गुस्सा नहीं हो सकते हो। नहीं पापा, मेरा रिएक्शन गुस्से का नहीं, हर्ट हूं मैं, तकलीफ हुई है मुझे। रानी साहब के साथ गलत हो रहा है और मैं चुपचाप खड़े हुए नहीं देख सकता पापा। वीर, शांत हो जाओ। हम हाथ जोड़ते हैं तेरे सामने, हमें ये सब की जरूरत ना है, खुद के लिए खड़े हो सकते हैं हम। तू बस यहाँ से चला जा। देख, विनती करते हैं, मान जा, वरना बात और भी बिगड़ जाएगी। ठीक है, हम चले जाएंगे तेरे लिए यहां से, इस घर से, लेकिन शहर से नहीं। और तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि तेरे चेहरे की खुशी वापस नहीं आ जाती।
बच्चे की जान लेंगे क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके क्रूर दिमाग में पक क्या रहा है। वकील बाबू, वकील बाबू, जय माता रानी। कोनो खबर है का? बाबूजी का केस खारिज हो जाएगा ना? वेलकम। कोई नई खबर है केस की? यस, केस की तारीख आ गई है। कब की तारीख? जी 12 मार्च। 12 मार्च, हमारा जन्मदिन। वकील बाबू, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे बाबूजी निर्दोष है ना, इस दिन पर उन्हें आजाद करा दीजिए। हमारी आपसे विनती है, करेंगे ना आप ऐसा? रानी, कम से कम बाहर वालों के सामने थोड़ी इज्जत रख लीजिए। आपकी मांगने की आदत कब छूटेगी? जयपुर के इतने बड़े लॉयर आए हैं, ना चाय ना पानी, बस सीधा सवालें शुरू कर दिए। जी माफी चाहते हैं हम। आप बैठिए ना, हम कुछ लेकर आते हैं आपके लिए। प्लीज बैठिए। रानी साहब, इससे पहले आप कुछ भी कहें, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बता। क्या जरूरी है और क्या नहीं, वो हम तय करेंगे। जी रानी साहब। तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो। तुम चाहते हो कि ये तुम्हारा आखिरी केस हो? अरे लेकिन रानी साहब, मैं क्या करता? कुंवर साहब ने मुझे धमकाया था। अगर वीर को पता चल गया कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो धमकी पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी होगी। तो बताओ, किस लिए आए हो तुम? मुझे बताना था कि मुझसे मिलने आए हैं। मैंने बुलाया है। हाँ। नहीं, बस। भाभी साहब, लीजिए ना जूस। लीजिए ना। तब तक मैं मॉम को बताता हूँ कि इनके यहाँ आने की वजह क्या है। लीजिए। जी। तो मॉम, बात ये है कि आप हमेशा कहती है ना मैं अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं हूँ। पार्टीज, फ्रेंड्स, इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए ना मॉम, अब मैं लाइफ में सीरियस होना चाहता हूँ, अपने करियर के साथ कुछ करना चाहता हूँ, उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और अब जब उसे आगे बढ़ाना ही है, कहीं से शुरू करना ही है, तो रामू काका के केस से बढ़िया मौका और कहाँ मिलेगा? इसलिए आज से इस केस में मैं इनका असिस्टेंट। अब घर का केस घर का बंदा ही संभालेगा। देवर जी, अब हमारे बाबूजी का केस, हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू देवर जी। भाभी साहब प्लीज, आप भी ना। अरे जब आपने अगर मुझे फाइनली देवर बनाया ही है, इस रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाया ही है, तो फिर प्लीज थैंक यू बोल के इसे छोटा मत कीजिए। देवर भाभी का रिश्ता तो बेस्ट फ्रेंड का होता है, भाई बहन का। बहन परेशान हो और भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं अब इस केस में घुसूंगा और रामू काका को बाहर निकाल कर ही रहूंगा। 12 मार्च को आप अपना जन्मदिन उनके साथ मनाएंगे। यह आपके देवर का नहीं, आपके सच्चे वाले दोस्त का प्रॉमिस है। थैंक यू। क्यों मॉम, ठीक किया ना मैंने?
अब तो खुश है ना आप? आपकी मर्जी के खिलाफ गया उसके लिए सॉरी, पर जरूरी था मॉम, क्योंकि आप भी मेरे शक के घेरे में हैं। अब इस केस का चार्ज मुझे ही लेना होगा। अब तो जी सर। चले, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। जी जी। चलिए। हाँ, एक मिनट। चलिए। क्या इत्तेफाक है ना बहू रानी, तुम्हारे जन्मदिन पे ही तुम्हारे बाऊजी की सुनवाई होगी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना कि इस जन्मदिन पे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट क्या होगा। जिंदगी भर के आंसू, जिंदगी भर का दर्द, जिंदगी भर का अकेलापन और जिंदगी भर का तड़पना, और जिंदगी भर तुम अपने आप को कोसोगी कि मैं क्यों रानीसा के खिलाफ गई। तुम्हारे बाऊजी का फांसी का फंदा तुम्हें मिलेगा बलिए वाली रानी, तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट में। नहीं रानीसा, गलत है आप। पूरी जिंदगी हम सिर्फ एक ही चीज चाहे हैं, और वो है हमारे बाऊजी की खुशी। और आप देखना, इस जन्मदिन वो हमें जरूर मिलेगी। हमारे बाऊजी आजाद होंगे रानीसा, 100% होंगे। आप बस देखते रहना, इस बार तोहफे में हमें हमारे बाऊजी ही मिलेंगे। ठीक है, 12 मार्च ज्यादा दूर नहीं है, देख लेंगे। क्या तुम्हारे बाऊजी तुम्हारे सामने होंगे या उनके सामने होगा फांसी का फंदा। जब तुम्हारे बाऊजी हमारे यहाँ काम करते थे तब हमेशा 2 लोगों का जिक्र करते थे, एक ऑब्वियसली तुम और दूसरी तुम्हारी माँ। अब देखते हैं तुम्हारे जन्मदिन पे वो तुम्हारे सामने आएंगे या हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी माँ के पास चले जाएंगे। एक तरफ डॉक्टर साहब है जो रानीसा का ख्याल रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ रानीसा है जो अपनी नफरत में हमारे खिलाफ उनका इस्तेमाल कर रही है। हम जो भी कहेंगे आपको गलत ही लगेगा, पर बाबूजी की जान खतरे में है और उन्हें बचाने के लिए हमें सच बताना ही होगा। ऐसी भी का नाराजगी कि हमारे हाथ से खाना भी नहीं लेंगे आप। आपको तो पसंद है ना ये फल फूल। बिजी हूँ मैं, रानीसा की दवाई की अरेंजमेंट्स करनी है मुझे। कहीं कोई गलत दवाई ले ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी कोई और नहीं है यहाँ पे उनका ख्याल रखने को। आप गुस्से में इतना कड़वा काहे बोलते हैं? इंसान बदले में वही देता है जो उसको मिलता है।
लेकिन आप जानती है रानी सा ऐसी नहीं है, अच्छी है वो। इसलिए आपके इतने कड़वाहट के बावजूद उन्होंने आपको प्यार दिया है। आपके बाबूजी के केस में आपकी मदद कर रही है। लॉयर से मिलने गई थी, लेकिन जब उनको आपकी जरूरत थी तो आप गायब थी। डॉक्टर साहब हम मजबूर थे। रानी सास सीढ़ियों से गिरने वाली थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। अरे कुछ नहीं होता। रानी सा जितनी सातिर है उतनी ही भोले हैं आप। अरे ये सब उनका बिछाया हुआ जाल है, तो फिर कैसे कुछ हो जाता? रानी! चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा डॉक्टर साहब। आपको हम पर विश्वास करना होगा। हम मानते हैं कि आपके दिल में रानी सा के लिए एक बहुत ही खास जगह है, लेकिन सच तो ये भी है कि वो उस बात का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करती है। वो आपको हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है डॉक्टर साहब, ताकि एक दिन गुस्से में आकर आप हमें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दें।